जय हिंद दोस्तों, आज आपके लिए मैं मानव शरीर के टॉप 55 प्रश्न लेके आया हूँ जो सभी एग्जाम्स को देखने को मिलेंगे। आज तक वीडियो देख लेना, आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि हाँ, सच में ही इसमें से प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो जो रक्त समूह की खोज की थी वो किसने की थी? कार्ल एंड स्टेनर ने। ठीक है, आर एच फैक्टर जो ब्लड पॉजिटिव या नेगेटिव होता है उसकी खोज, जिसको आर एच फैक्टर बोलते हैं, उस आर एच फैक्टर की खोज भी कार्ल एंड स्टेनर ने ही की थी। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलेगी इस वीडियो में। अब सेकंड पर्सन है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो औसत वजन होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, ये सामान्य इंसान की बात हो रही है। आप सोचो कि आइंस्टीन की बात करो, उसमें ज़्यादा था। ठीक है, उसका मस्तिष्क थोड़ा बड़ा था। ठीक है, तो जो नॉर्मल है वो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महिलाओं का सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? तो वो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? ठीक है, तो मानव शरीर का जो सबसे भारी अंग होता है वो लीवर होता है। ठीक है, आप देख देख लेना, लीवर सबसे बड़ा अंग है। वैसे अंदर का देखा जाए तो सबसे जो भारी अंग है वो लीवर है। ठीक है, जिसको यकृत बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। अगर आपको जोड़े में पूछा जाए तो जोड़े में कितनी होगी? 23 जोड़ी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? ठीक है, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है सामान्यतः वो 120 दिन का होता है। ठीक है, 120 दिन के बाद में आरबीसी कोशिका होती है, जो लाल रक्त कोशिका होती है वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाले दो अंग होते हैं। आपको वैसे यूट्यूब पर देखोगे, कहीं पर देखोगे ना, तो आपको एक ही बताएंगे, किडनी। ठीक है, लेकिन जो फेफड़ा है, जो हमारा मतलब जिससे अपन सांस लेते हैं, वो भी शुद्ध करने का काम करता है। ठीक है, तो जो फेफड़ा होता है वो CO2 को शुद्ध करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को करता है कि नहीं? ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? मतलब जो विटामिन ए होता है वो कहाँ स्टोर होता है हमारे शरीर में? तो हमारे शरीर में जो विटामिन ए है, जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपको पता होगा? रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, रतौंधी भी पूछा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना आप। तो ये जो विटामिन ए है वो कहाँ पर होता है? यकृत में स्टोर होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा होती है। आप देख सकते हो अपनी त्वचा, पूरा शरीर ही त्वचा से ढका हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो अंग है, जो बाहरी अंग है, वो कौन सा है? त्वचा। वहां पर वो जो यकृत पूछ रहा था ना, ये यकृत है। ये यकृत आंतरिक अंग है, मतलब जो अंदर वाला अंग होता है सबसे बड़ा अंग, वो यकृत है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व, मतलब हमारे शरीर में सबसे मजबूत तत्व होता है वो कौन सा होता है? तो ये इनेमल होता है, वो सबसे मजबूत तत्व होता है। मतलब कठोर तत्व होता है, जो अपने दांत के ऊपर जो कवच कवर होता है वो होता है। ठीक है, दांत का जो बाह्य बाह्य परत होती है उसको इनेमल बोलते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? स्टेपिस, जो कहाँ पर पाई जाती है? कान में। ठीक है, कान में 3 हड्डियाँ होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ठीक है, जो स्टेपिस होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है, कौन से ऊतक हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है? मतलब जो हमारी हड्डियाँ होती है वो हमारे मांसपेशियों से जुड़ी होती है ना, तो उनको जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो जो ये टेंडन है, ये टेंडन ही हमारी जो हड्डियाँ है उसको मांसपेशियों से जोड़ता है। ठीक है, अब 14वां प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हमारे जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। इसका मतलब है कि ये हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, 7 पर तो क्या हो जाएगा? उदासीन। तो ये 0.4 आ रहा है तो हल्का क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, 15वां प्रश्न है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा होता है हमारा, उसमें कितना परसेंट जल होता है? तो वहाँ पर जो 90% है वो जल होता है, बाकी का 10% क्या होगा? 10% के अंदर जैसे रक्त कोशिकाएं आ गई,
उसमें अलग-अलग प्रकार के जैसे लवण आ जाते हैं, विटामिन वगैरह आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, वो 10% में आ जाते हैं, ठीक है? लेकिन जो प्लाज़्मा का 90% भाग होता है, वो जल का होता है, ठीक है? अब 16वां प्रश्न है, सबसे मजबूत मांसपेशी कौन-सी है? हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशी होती है, उसका नाम है मास्सेटर, ठीक है? मास्सेटर, मास्टर नहीं, मास्सेटर। अब 17वां प्रश्न है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? वहाँ पर मजबूत ही एक ही मांसपेशी पूछ रहा था, अब कुल पूछ रहा है। टोटल हमारे जो शरीर में मांसपेशियाँ होती है, वो 639 होती है, ठीक है? कितनी? 639 है ना? अब 18वां प्रश्न पूछ रहा है, शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? वहाँ पर तो प्लाज्मा में पूछा था, अब पूछ रहा है पूरी बॉडी में जो जल होता है, वो कितना होता है? तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी का 60% जल होता है, ठीक है? मतलब हमारे शरीर में 60% तो जल भरा है, ठीक है? अब अगला प्रश्न है कि वयस्क शरीर में रक्त कितना होता है? तो वयस्क जो इंसान होता है, उसके अंदर 4 से 5 लीटर होता है, ठीक है? यहाँ पर अगर फीमेल की बात करें, तो उसमें आधा लीटर कम होता है। वो आधा लीटर कम इसलिए होता है, क्योंकि उनमें मासिक चक्र पाया जाता है। तो वहाँ पर ब्लड लॉस होता है, ठीक है? उसके कारण आधा लीटर कम होता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं अपना। अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ठीक है, तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है, कितना होता है? 6 होता है, ठीक है? इसके बारे में पूछ रहा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन-सा होता है? मतलब जो सभी को मतलब सभी से ब्लड ले सकता है, सबसे ले सकता है। वो बोलता है, "आ जाओ, आ जाओ सब मैं सबसे लूँगा ना।" वो वाला है। ये भिखारी बेटा, भिखारियों का भिखारी, जिसको बोलते हैं, वो कौन-सा ब्लड ग्रुप होता है? एबी ब्लड ग्रुप, ठीक है? और अगला प्रश्न पूछ रहा है, मानव में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो अब तक जो ज्ञात हो चुकी है, अब तक जो मतलब खोज हो चुकी है, वो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों की खोज हो चुकी है, ठीक है? आगे मिलने के चांस होंगे तो देखेंगे, पर अब तक 20 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में मिल चुके हैं, ठीक है? अब अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं या कक्ष होते हैं, मतलब कितने चैम्बरों में बँटा होता है? तो हमारा जो हृदय है, वो 4 कक्षों में बँटा होता है, ठीक है? 2 आलिंद और 2 नीले, ठीक है? अब ये अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन-सा है? तो लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है और ये क्या कार्य करता है टाइलिन? ये स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है? जो स्टार्च है, उसको पचाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन-सा होता है? मतलब सबसे जो सबको रक्त दे सकता है, सबको रक्त देने वाला कौन-सा है? ओ माइनस, ठीक है? ओ नेगेटिव ग्रुप है, वो सबको दे सकता है। ये बड़ा दिलदार आदमी है यार, ठीक है? इसको दहेज ज़्यादा आती है, सबको दे देता है। तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा, है कि नहीं? सबको देता है ये, ठीक है? अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन-सी है? तो आप कन्फ्यूज़ मत हो जाना, कई बार लंबी और बड़ी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई लोग, तो ध्यान देना कि जो लंबी कोशिका होती है, वो तो कौन-सी होती है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है? और बड़ी पूछा जाए अगर मानव शरीर की तो अंडाणु होती है, वो अंडाणु ही सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है? और ये आपको एक और बात बताऊँ, ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता, ठीक है? कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है तंत्रिका कोशिका में, ठीक है? अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? मतलब हमारे शरीर में ये टीबिया नाम की हड्डी होती है, ये कहाँ पर पाई जाती है? ठीक है? तो ये जो टीबिया हड्डी होती है, ये पैर में पाई जाती है, ठीक है? घुटने से नीचे 2 हड्डियाँ होती है, वहाँ पर टीबिया और फिबुला, जो टीबिया होती है मैन वाली हड्डी, उसी को उसी का नाम टीबिया है, ठीक है? जो घुटने के नीचे होती है, उसको, ठीक है? अब 28वां है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? ठीक है? तो जो रोज़ मूत्र की मात्रा होती है, वो 1 से 1.5 लीटर की होती है, ठीक है? अब पूछ रहा है कि मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये तो वैसे सबको पता होगा, पर फिर भी किसी को नहीं पता, तो एक बार देख लेना, 72 बार धड़कता है, ठीक है? 72 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर, ठीक है? अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण किससे होता है? ठीक है? तो लिंग निर्धारण होता है, पुरुष के क्रोमोसोम से होता है, ठीक है? कौन से क्रोमोसोम से? वाई वाले से, ठीक है? वाई क्रोमोसोम से। अब अगला प्रश्न है हमारा, रक्तचाप मापने का यंत्र
कौन सा है? तो जो रक्तचाप मापने का यंत्र है वो स्फेग्नोमेनोमीटर होता है, ठीक है। बीपी नहीं ना मापते क्या? डॉक्टर के पास में जाते हैं तो बीपी मापते हैं, वो रक्तचाप मापने वाला यंत्र ही स्फेग्नोमेनोमीटर है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? मतलब श्वसन दर हमारी कितनी होती है? यहाँ पर श्वसन दर होती है वो 16 से 18 बार पर मिनट होती है, ठीक है। हम हर मिनट के अंदर लगभग 16 से 18 बार सांस लेते हैं नॉर्मल तौर पर, ठीक है। अब आप सोचो कि नहीं मैं तो ज़्यादा लेता हूँ, तो आप हाँपोगे, वो तो ज़्यादा है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी पूछ रहा है, तो सबसे मजबूत हड्डी होती है कौन सी? मैंडिबल, ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है। आप पूछोगे मैंडिबल कौन सी? वो उसका आंसर है ये जो जबड़े की हड्डी होती है, जबड़े में नीचे वाली, उसको मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की आकृति कैसी होती है? ठीक है, तो डीएनए की जो आकृति होती है वो डबल हेलिक्स होती है। कैसी होती है? डबल हेलिक्स मतलब द्विकुंडलित, ठीक है। आपको बता दूं, ऐसे ऐसे होती है ना हमारा डीएनए, ऐसे। ये जो डबल कुंडलित होती है ना, ऐसे होता है। ये दोहरी मतलब डबल हेलिक्स है, ठीक है। वो आपको संरचना पूछे, डबल हेलिक्स या द्विकुंडलित आएगा लिखा हुआ, ठीक है। वो आंसर सही होगा। अब 35वां प्रश्न है, सबसे बाहर की त्वचा कौन सी है? जो हमारी सबसे बाहरी बाहर की जो त्वचा होती है वो कौन सी होती है? तो उसका नाम है एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस है। अब अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? मानव शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। आपने देखा होगा कि जो कसरत करते हैं, जिम वगैरह करते हैं, उनको बोला जाता है कि आप अच्छे से डाइट लिया करो, ठीक है। तो वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनकी जो कसरत करते हैं तो उनकी मांसपेशियाँ ऊतक होते हैं, वो थोड़े बहुत नष्ट हो जाते हैं। तो ऊतक किससे बनेंगे? प्रोटीन से। तो इसीलिए उनको या तो पौष्टिक आहार लो या फिर आप प्रोटीन लो, ठीक है। तो कई होते हैं डायरेक्ट प्रोटीन लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट प्रोटीन ले लेते हैं, और कई क्या करते हैं, भोजन से प्राप्त करते हैं, नेचुरल काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए करते हैं ताकि उनकी जो नष्ट हो चुकी है कोशिकाएं ऊतक वो फिर से बन जाए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, शरीर के सबसे कमजोर हड्डी, मजबूत आपको बता दी मैंडिबल, और अब पूछ रहा है सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे कमजोर जो हड्डी होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो सबसे कमजोर हड्डी होती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना परसेंट होती है? मतलब हमारा जो कुल वजन है उसमें रक्त कितना कितना रक्त है, तो उसमें जो हमारे वजन है उस वजन का 7% जो भाग है वो ब्लड होता है, ठीक है। मतलब हमारे वजन में 7% ब्लड होता है, ठीक है। अब अगला है कि शरीर में रोगाणुओं से लड़ने वाला सैनिक कौन है? ठीक है, दो तो हमारे जो शरीर में जो रोगाणुओं से जो सुरक्षा करता है वो सैनिक डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, ओके। अब अगला प्रश्न है, खून शरीर में क्यों नहीं जमता है? आप देखते हो खून चोट लग गई, खून निकला, जम गया, तो फिर दिमाग में आ ही जाता है, क्योंकि अपना दिमाग बहुत उठाई गिराया जो अपनी भाषा में बोलते हैं, जो मारवाड़ की भाषा होती है उसमें बोलते हैं कि उठाई गिरा। तो ये क्या है, बहुत उठाई गिरा दिमाग है, इसमें आते रहते हैं ऐसे ऊट पटांग ख्याल। वो है कि ये साला बाहर आके जम जाता है तो अंदर क्यों नहीं जमता? तो उसका कारण है हिपेरिन, क्योंकि हिपेरिन है ये हमारे ब्लड में पाया जाता है और ये हिपेरिन शरीर के अंदर नहीं जमने देता, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग में खून नहीं होता है? ठीक है। अब आप सोच रहे हो क्या यार भाई पागल कैसे बना रहे हो, यही ना कि सब सबके अंदर ही खून होता है? तो नहीं भाई, ऐसा एक अंग है जिसके अंदर खून नहीं होता है, वो होता है कौन सा? कॉर्निया, ठीक है। तो ये कॉर्निया होता है, ये आपको बता दूं, कॉर्निया जो आंख का बाहरी बाहर की जो परत होती है ना उसको कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा नेत्रदान करते हैं, तो नेत्रदान में क्या दान करते हैं? नेत्रदान के अंदर डॉक्टर्स इसी को लेते हैं, कॉर्निया को ही लेते हैं, ठीक है। तो यही वो अंग है जिसके अंदर ब्लड नहीं होता है, ठीक है। बाहरी बाहर एक पतली सी झिल्ली होती है हमारी आंख के ऊपर, वो कॉर्निया होती है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? यहाँ पर पूछ रहा है आरबीसी, जो लाल रक्त कोशिका होती है, वो कहाँ पर बनती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? अस्थि मज्जा में, ठीक है? आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है? अगर बच्चे मतलब ये तो वयस्क की बात है, अगर छोटे बच्चों की बात करें, जो अभी जन्म लिए हैं या 1 साल के लगभग हुए हैं, जिनकी हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती है, उनमें कहाँ बनता है? उनके अंदर बनता है ये, जिसको प्लीहा बोलते हैं, ठीक है? प्लीहा में बनता है, ठीक है? अब अस्थि मज्जा आपको ये तो पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो हड्डियाँ होती है, उन हड्डियों के बीच में एक खाली जगह होती है, ठीक है? उन खाली जगहों के अंदर ही ये रक्त बनता है, ठीक है? हड्डियों के बीच के अंदर खाली जगह होती है, उसी को अस्थि मज्जा बोलते हैं, ठीक है? अब अगला प्रश्न है कि आँख में पर्दे का कार्य कौन करता है? हमारी ये जो हम कोई भी चीज़ देखते हैं, उसकी इमेज बनती है, ठीक है? आँख में, तो उसमें पर्दे का कार्य कौन करता है? मतलब इमेज बनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, वहाँ पर एक पर्दा होता है, उस पर्दे का नाम होता है रेटिना, ठीक है? तो रेटिना होता है, वो पर्दे का कार्य करता है, ठीक है? अब अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन-सा होता है? हमारे मस्तिष्क अलग-अलग भागों में बँटा होता है, उसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है, वो कौन-सा होता है? सेरेब्रम होता है, ठीक है? अब अगला प्रश्न है कि शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? हमारे शरीर में जो यूरिया बनता है, वो यकृत के अंदर बनता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी या फिर बड़ी हड्डी कौन-सी होती है? उसमें लंबी भी वही है और सबसे बड़ी भी वही है। उसका नाम क्या है? फीमर। ये जाँघ में पाई जाती है, ठीक है? जाँघ के अंदर जो हड्डी होती है, उसको फीमर बोलते हैं और ये सबसे लंबी भी और सबसे बड़ी हड्डी भी होती है, ठीक है? तो अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो आपको पिछले प्रश्न में एक बार बताया था मैंने कि लार में कौन-सा एंजाइम होता है? टाइलिन। तो टाइलिन किसका पाचन करता है? स्टार्च का, ठीक है? स्टार्च का पाचन करता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अब पूछ रहा है, वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है? कुल हड्डियाँ होती है वो कितनी होती है, ठीक है? तो कुल हड्डियाँ कितनी होती है? 206। ये वयस्क की बात कर रहा है। बच्चे के अंदर होती है 300 के आसपास में, है ना? 300 से ऊपर या 300 के आसपास में होती है, ठीक है? आपको बच्चों के बारे में नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो वयस्क के बारे में, ठीक है? अब अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान-प्रदान किसके द्वारा होता है ना? तो किसके द्वारा होता है? वो ब्लड करता है, ठीक है? रुधिर के द्वारा जो गैसों का आदान-प्रदान होता है। अब अगला प्रश्न है कि शरीर में गैसों का जो आदान-प्रदान है, किसके द्वारा होता है? वहाँ रुधिर कर रहा है, लेकिन रुधिर के अंदर क्या चीज़ है, जिसके कारण गैसों का आदान-प्रदान करता है? तो जो उसका आंसर है, वो हीमोग्लोबिन है, ठीक है? हीमोग्लोबिन ही गैसों का आदान-प्रदान करता है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त है, वो रेड कलर का दिखाई देता है, ठीक है? आपको देखो एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप देख लेना, आपको अगर अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो, अगर नहीं लगे आपको मतलब पत्थर दिल हो आप कि ये मेहनत कर रहा है फिर भी अपन नहीं सपोर्ट करे, तो फिर पत्थर पर और पत्थर रख के स्किप कर देना वीडियो, या फिर मत करना लाइक, सब्सक्राइब कुछ भी मत करना, ठीक है? अगर हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना या फिर कमेंट कर देना, ठीक है? तो आपको लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है? अगला प्रश्न है कि हड्डियाँ मुख्यतः किस तत्व से बनी होती है? तो जो हमारी हड्डियाँ होती हैं, वो कैल्शियम से बनी होती है। किससे बनी होती हैं? कैल्शियम से। अगर आपको ऑप्शन में कैल्शियम लिखा हुआ नहीं मिले, वहाँ पर ये लिखा मिल मिल सकता है आपको। क्या? के, ठीक है? वो सीए, सीए का मतलब कैल्शियम ही होता है, ठीक है? अगला प्रश्न है हमारा, आमाशय का पीएच मान कितना होता है? मतलब हमारे आमाशय, उस आमाशय का पीएच मान कितना होता है? आमाशय का पीएच मान होता है कितना? 2। आप पूछोगे इतना कम क्यों? उसका कारण है HCl, ठीक है? एग्ज़ाम में कहीं भी पूछ ले, किसके कारण होता है? तो वो है HCl, क्योंकि HCl बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, ठीक है? अब अगला प्रश्न देखते हैं कि कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? तो आपको मैंने बता दिया, नाम तो बता दिया, मैलियस इनकस स्टेपिस। कितनी होती हैं? टोटल हड्डियाँ होती हैं, कितनी होती है? 6, ठीक है? कुल हड्डियाँ 6 होती है। एक कान में पूछे तो 3, ठीक है? मैलियस इनकस स्टेपिस। अगला प्रश्न है, पुरुष का सेक्स हार्मोन कौन-सा होता है? महिलाओं का आपको मैंने बता ही दिया पहले। अब यहाँ पर पुरुष का पूछ रहे हैं, तो पुरुष का जो होता है टेस्टोस्टेरोन होता है। इसी के कारण दाढ़ी मूंछें आती है, इसी के कारण जो पुरुष में बदलाव होता है
उसका कारण टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है? अब है 55वां लास्ट पर्सन। चेहरे मतलब फेस में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो फेस में कितनी होती है? 14, ठीक है? तो आपको एक बात बताऊँ, फेस में भी 14 होती है और जो अपनी अंगुलियाँ हैं, उन अंगुलियों में भी कितनी होती है? 14, ठीक है? तो इन फेस की 14 का नक्शा बिगाड़ने के लिए अपन बनाते हैं मुक्का, ठीक है? तो कंप्लीट हो गया अपना वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बता देना मेरे को कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है? मैं उसी के ऊपर ले आऊँगा। या फिर इस वीडियो में मेरी कोई कमियाँ हैं, वो कमियाँ बता देना ताकि मैं उस कमियों को सुधार सकूँ, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।